जैसा कि सारे बच्चों का अब सिलेबस हो चुका होगा और सारे बच्चे अब एकदम एग्ज़ाम मोड में आ चुके होंगे। आज बुधवार है, 4 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम हैं। तो हम थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ कर दें कि भैया फ़िज़िक्स के लिए वेटेज क्या-क्या था। ध्यान से सुन लो, यही वेटेज था। बेटा यही देख लो, यदि अभी तक आपका कोई चैप्टर रह गया है, तो करना कुछ नहीं है, उस चैप्टर को थोड़ा-सा देख लो वेटेज। 11th में फ़िज़िक्स का जो वेटेज है, वो 45% है और 12th का वेटेज 55% है। ग्रांड टोटल हो गया 100%। समझ में आया? कहने का ये मतलब है कि 12 का वेटेज ज़्यादा है। आप बढ़िया से यदि सीरियल वाइज पढ़ लोगे, जैसे आप बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो, मैग्नेटिज्म पढ़ लो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लो, ठीक है, ईएमआई पढ़ लो, एसी पढ़ लो, उसके बाद लाइट पढ़ लो, दोनों वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स बढ़िया से कर लो, और इधर मॉडर्न का और सेमीकंडक्टर कर लिए ना बेटा, तो आपका 55% तो मार्क्स हो जाएगा ना। आप कट ऑफ ही तो पार करना है बेटा, कौन जो आपको एक रैंक लाना है, ठीक है। तो कट ऑफ तो आसानी से निकल जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि आप ये काम करो। दूसरा बात आप ये करो बेटा, ध्यान से सुनो। दूसरा काम ये करो कि ये देखो, उसमें भी आप चैप्टर वाइज देख लो किसका वेटेज कितना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वेटेज 30% है, बहुत बड़ा ब्रांच है, इसलिए 30% वेटेज दिया गया है। आप देख लो, यहाँ पर भी मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स 1 से मेरा मतलब है यूनिट डायमेंशन से लेके वर्क पावर एनर्जी तक, और दूसरा पार्ट हो गया वो फ्लूइड तक, लास्ट पार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। मॉडर्न का 16% वेटेज है, बहुत बड़ा मॉडर्न का वेटेज है। और देखो ऑप्टिक्स 10% वेटेज है, और थर्मोडायनेमिक्स कर लिए 8% वेटेज है। तो थोड़ा थोड़ा ही तो वेट करना है। देखिए अभी भी 4 दिन है, कुछ बिगड़ा नहीं है। बायोलॉजी के आप कितने कर पाए हमें पता नहीं, यदि बायोलॉजी का कुछ रह गया है तो आप देख लो बढ़िया से। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 क्वेश्चन है। आगे बेटा समझ में? तो यही हम बताना चाह रहे थे कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक बार देख लो, 10 ईयर का एनालिसिस यही दिखा दिया आपको। एक बात और बताना चाह रहे हैं बेटे कि अब कोई टेस्ट मत दो। सुनो बेटे, अब टेस्ट मत दो, कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट एग्जाम में जाओ, कोई टेस्ट मत दो। एग्जाम से पहले से नो टेस्ट, कोई एक भी टेस्ट मत देना बेटे। अब किसी टेस्ट को देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठो, जो होगा एग्जाम में होगा। ये नहीं कि बैठ गए शनिवार को एक टेस्ट लगाने, तो बेवकूफ़ी ना करें, कोई टेस्ट ना दें। आपका टेस्ट हो चुका, जो संडे को हुआ लास्ट टेस्ट, समझ लीजिए वही टेस्ट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोटा के वो इन टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो गधे हैं, ठीक है ना, वो गधे हैं, उनको टेस्ट नहीं लेना चाहिए, मगर वो लेते जा रहे हैं, ठीक है। आप समझ लो, आप कोई टेस्ट ना लो, अब कोई टेस्ट पर ना बैठो, जाके आराम से एग्जाम में बैठो। थैंक यू।